अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैदी सुल्तान। बूस्ट फूड चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमारे जिस्म में क्या क्या काम करता है, इसकी डेफिशिएंसी अगर कमी हो जाती है तो हमें किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और अगर इसकी ज्यादती हो जाए तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये किन सोर्सेज से हम हासिल कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें। विटामिन डी, इस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से जिल्द इस विटामिन को तैयार करती है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के जज्ब होने में मदद करता है। ये बच्चों में मामूल के मुताबिक नशोनुमा को यकीनी बनाता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे कैल्शियम का जज्ब होना कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को जज्ब कर रहा होता है, और अगर विटामिन डी ही नहीं होगा तो कैल्शियम भी जज्ब नहीं हो सकता। और विटामिन डी ये कोलेस्ट्रॉल से बहुत मुशाबत रखता है क्योंकि ये लिपिड्स में जज्ब होता है। विटामिन डी बाकी तमाम न्यूट्रिएंट से दूसरे न्यूट्रिएंट से मुख्तलिफ होता है क्योंकि जिस्म इसे खुद तैयार करता है। ये विटामिन हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी बहुत सी फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन खुराक में सबसे अहम दो विटामिन डी, एक जो पौधों से लिया जाता है इससे एर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी भी कहते हैं, और वो विटामिन डी जो जानवरों से हासिल किया जाता है इसे कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं या विटामिन D3 भी कहा जाता है। अब विटामिन डी जो होता है ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में यानी बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन में, वो वुमेन जो हामिला होती हैं, और लैक्टेटिंग वुमेन उन औरतों के लिए जो फीड करा रही होती हैं, बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं, उनके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। अब विटामिन डी के रोल्स की तरफ आते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में क्या क्या काम करता है। विटामिन डी का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत और घना करता है, यानी इससे हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विटामिन डी 3 तरीकों से हड्डियों की इन मिनरल्स के खून में इजाफा करता है। मिनरल्स 2 जिनकी हमने पहले बात की थी, कैल्शियम और फास्फोरस। जब खुराक ज्यादा होती है विटामिन डी मैदे की नाली में इन मिनरल्स को जज्ब होने में ज्यादा मदद करता है। जब खुराक कम हो तो विटामिन डी किसी और तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस और गुर्दों के जरिए दोबारा जज्ब और हड्डियों से खून में मुतहर्रिक होता है, यानी हड्डियों से खून में अपना काम शुरू कर देता है। और इन सब के साथ साथ विटामिन डी अकेले भी काम कर सकता है, जैसा कि ये मैदे की नाली में करता है, या किसी हार्मोन के साथ मिलकर भी अपना काम करता है, जैसा कि ये हड्डियों और गुर्दों में करता है। ऐसे बहुत से दूसरे टिश्यूज भी हैं जिन्होंने विटामिन डी को रिस्पॉन्स किया है। उनमें कुव्वते मुदाफत के सेल्स, दिमाग, एसाबी निजाम, लबलबा, जेल, पट्ठों, हड्डियों और तौलीदी अज़ा वगैरह शामिल है। और इन सब के साथ साथ बहुत से मामलात में विटामिन डी सेल्स की नशोनुमा को कंट्रोल करने वाले जीन्स की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देता है या दबा देता है। इस तरह ये विटामिन बहुत सी बीमारियों के इलाज में कीमती साबित भी हो सकता है। और विटामिन डी सोजिश, हाई ब्लड प्रेशर, टीबी, दांतों की हिफाजत और कुछ कैंसर से भी बचा सकता है। अब विटामिन डी की कमी को देखते हैं, डेफिशिएंसी को। विटामिन डी की कमी की ज्यादा अलामात निस्बतन कम होती हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी आम। विटामिन डी की कमी में जो अवामिल हिस्सा डालते हैं वो डार्क स्किन, काले रंग, सूरज की रोशनी की कमी और अच्छा दूध इस्तेमाल ना करना शामिल है। विटामिन डी की कमी से आंतों के सेल्स में कैल्शियम को जोड़ने वाली प्रोटीन की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह यहाँ तक कि जब खुराक में कैल्शियम मुनासिब होता है, ये मैदे की नाली से बगैर जज़ब हुए आगे चला जाता है, जिससे हड्डियों को पानी की कमी हो जाती है। इसके नतीजे में विटामिन डी की कमी कैल्शियम की कमी का भी सबब बनती है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से दौरे भी पड़ सकते हैं। अब हम विटामिन डी की कमी से होने वाली कुछ बीमारियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम रिकेट्स को देख। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी की बीमारी रिकेट्स ये मंगोलिया और नीदरलैंड जैसे ममालिक में आधे से ज्यादा बच्चों को मुतासर करती है। यूनाइटेड स्टेट्स में रिकेट्स आम नहीं है, लेकिन जब ये होता है तो जो सियाफाम बच्चे होते हैं वो और नौजवान, खास तौर पर खवातीन और ज्यादा वजन वाले नौजवान मुतासर होते हैं। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जब जिस्म के वजन को सहारा देना पड़ता है तो वो झुक जाती हैं और जिस्म को सहारा
नहीं दे पाती। रिकेट्स वाला बच्चा जिसकी उम्र इतनी हो कि वो चल फिर सकता हो, तो उसकी झुकी हुई टांगे अक्सर बीमारी की सबसे बड़ी वाजिया अलामत होती। एक और अलामत पसलियां, जो हड्डी के कार्टिलेज से खराब तरीके से जुड़ी हुई होने के नतीजे में होती। बच्चों में इस विटामिन की कमी से खोपड़ी नरम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और बेचैनी लगती है। अब है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां नरम हो जाती हैं। ये बड़ों में हड्डियों की नाकस मादनियात के नतीजे में हड्डियों की दर्दनाक बीमारी ऑस्टियोमलेशिया होती है। इस बीमारी में हड्डियां तेजी से नरम, लचकदार, टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती है। विटामिन डी की तरकीब में मुनासिब मिकदार में कमी हड्डियों से कैल्शियम के जाया होने का मरहला तय करती है, जिसके नतीजे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी की कमी की कुछ अलामत और भी हैं, जिनमें बाल गिरना, जोड़ों का दर्द, थकावट, यरकान हो जाना, नाखूनों का टूटना, नाखूनों के ऊपर सफेद निशान आ जाना, ये कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की कमी से भी होता है। और मसल वीकनेस और दर्द होना या चिड़चिड़ापन, ये तमाम विटामिन डी की कमी की अलामत। विटामिन डी की कमी खास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में कई वजूहात की बिना पर होती है। जिल्द, जिगर और गुर्दे बढ़ती उम्र के साथ साथ विटामिन डी बनाने और इसको चालू करने की अपनी सलाहियत को खो देते हैं। बूढ़े जो आमतौर पर थोड़ा या बिल्कुल भी दूध नहीं पीते, जो कि विटामिन डी का बुनियादी गजाई जरिया होता है, और बिल आखिर बुजुर्ग लोग आमतौर पर अपना दिन का ज्यादातर वक्त घर में ही गुजारते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो इनमें से बहुत से एहतियाती तौर पर हिफाजती कपड़े पहनते हैं या अपनी जिल्द को धूप से बचाने के लिए ढांप लेते हैं। शुमाली इलाकों में भी रहने वाले स्याह जिल्द वाले लोग खास तौर पर कमजोर होते हैं। ये तमाम अवामिल विटामिन डी की कमी और इसके नतीजे में हड्डियों के टूटने के इम्कानात बढ़ाते हैं। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स खून की सतह को बढ़ाती है, हड्डियों की कमी को कम करते हैं, पट्टों की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं और बुजुर्ग अफराद में फ्रैक्चर का खतरा कम करते हैं। जिस्म में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है और कैल्शियम ज्यादा हो जाती है, तो विटामिन डी तो कम होता है और कैल्शियम को जज़ब नहीं कर रहा होता, तो किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, गुर्दे में पथरी बन जाती है। अब आते हैं जो विटामिन डी की ज्यादती की तरफ, टॉक्सिसिटी। विटामिन डी वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा सेहत को बरकरार रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाकाफी और जरूरत से ज्यादा दोनों परेशानी का बाइस बनते हैं। अगर विटामिन डी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो ये जहरीले असरात का ज्यादा इम्कान रखता है। ज्यादा विटामिन डी खून में कैल्शियम की हरकत को बढ़ाता है, खास तौर पर गुर्दों में जहाँ कैल्शियम इसे खारिज करने की कोशिश में लगा होता है। कैल्सिफिकेशन खून की नाली को सख्त भी कर सकता है और खास तौर पर दिमाग, दिल और फेफड़ों की बड़ी शरियानों में खतरनाक है, जहाँ ये मौत का सबब भी बन सकता है। ज्यादातर नौजवानों को खास तौर पर धूप वाले इलाकों में खाने से विटामिन डी हासिल करने के लिए खास कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। वो लोग जो ज्यादा बाहर नहीं जाते या जो शुमाली इलाकों में या धुआंधार इलाकों में रहते हैं, इन्हें ये मशवरा दिया जाता है कि वो लोग कम अज कम दिन में 2 कप दूध पी लें। दुनिया की ज्यादातर आबादी विटामिन डी की मुनासिब ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने के लिए सूरज की रोशनी की कुदरती नुमाइश पर इन्हसार करती है। अगरचे सूरज की रोशनी ज्यादा विटामिन डी होने का खतरा लाहक नहीं करती, लेकिन अगर सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक रहें तो जल्द से जल्द झुर्रियां पड़ सकती और जिल्द का कैंसर भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए गर्मी के दिन में हाथ, चेहरे और बाजुओं को 5 से 10 मिनट के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार धूप में करना विटामिन डी को बरकरार रखने के लिए काफी है। जिन लोगों का रंग स्याह होता है, उन लोगों को गोरे लोगों की निस्बत सूरज की रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है। स्याह रंगत वाली जिल्द 3 घंटे में विटामिन डी की तरकीब की इतनी ही मिकदार हासिल करती है जितनी के गोरे रंग वाले आधे घंटे। और अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो उसका बेटर टाइम जो है लेने का सही वक्त मॉर्निंग है। आप सुबह के वक्त विटामिन डी लें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब आते हैं सोर्सेज की तरफ कि हम विटामिन डी को किन किन चीजों से ले सकते हैं। खुशकिस्मती से हमारा जिस्म धूप की रोशनी से विटामिन डी खुद तैयार कर सकता है। इसके साथ साथ चंद ग़िज़ाएं भी हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मक्खन, दही, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, ये विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं। इनके साथ साथ फ्रेश मिल्क और फ्रेश मिल्क के साथ साथ पाउडर मिल्क भी विटामिन डी से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल बच्चों को रिकेट्स जैसी बीमारी से महफूज रखता है। ऑरेंज जूस ये विटामिन डी का रिच सोर्स है। साबूदाना, पिछड़े का गोश्त, गाय का गोश्त, मशरूम और अनाज वगैरह ये तमाम विटामिन डी के सोर्सेज। तो ये थी हमारी विटामिन डी की एक डिटेल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।